साहिब बंदगी सतनाम जी, सकल हंसात्माओं को साधुवाद। प्रेम बंदगी जी, मेरे सतगुरु जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। साहिब बंदगी सतनाम जी, मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, आपका विवेक जगाने के लिए, आपकी विवेक की तलवार में धार लगाने के लिए आपका भाई आज फिर आपके सामने आया है और बड़े गजब के भेद लेके आया है। एक एक बात आप ध्यान से सुने और नीर शीर का नबेड़ा करें भाई, क्योंकि आपने ही विचार करना है हम सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं, वो आपने देखना है। तो गुरु की प्यारी साध संगत जी, आज एक ऐसा भेद खोला जाएगा जो रंभदूत ने मदन पंथ में अपना जाल बिछाया है और भोले भाले जीवों को बहुत ही सटीक तरीके से फंसाया है, और जो इसके फंदे में फंसा है उसका निकलना नामुमकिन है। लेकिन आज की ये ऑडियो सुन के जो विवेकी भाई हैं वो ज़रूर सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, और परमात्मा ने चाहा तो परमात्मा उन भाइयों को ये ऑडियो सुनने के बाद ज़रूर उन पे दया करेगा। ऐसी मैं अरदास करता हूँ मेरे परमात्मा के चरणों में, क्योंकि जो मदन पंथ में रंभ का दूत का संकेत दिया गया है वो यही झूठड़ा बाबा है। क्योंकि ये निरंजन कली रंभ का दूत अपने लक्षणों से पहचाना जाता है, अपने स्वभाव से पहचाना जाएगा, वरना तो इसको कोई पहचान नहीं पाएगा, क्योंकि ये बात संतों की ही करेगा, वाणी संतों की ही बताएगा, लेकिन लक्षण से नहीं बच पाएगा, लक्षण से पकड़ा जाएगा। इसका मेन लक्षण क्या है? संतों की वाणियों को, भविष्यवाणियों को अपने ऊपर ही फिट कर लेना, सबसे बड़ा इसका लक्षण यही है। इसी लक्षण से, ये इसका मेन लक्षण है, तो इसी लक्षण से ये पकड़ा जाएगा। तो इसने भविष्यवाणी अपने ऊपर किस तरह से फिट की? जो भविष्यवाणी जय गुरुदेव जी ने की थी कि विषम विषा के ऊपर, जब आएगा विषम विषा, ना रहेगा ईसा ना रहेगा मूसा, राज करेगा जगदीशा की, उसकी उम्र 20 साल होगी। तो इस वाणी को, इस भविष्यवाणी को इस रंभदूत ने कैसे अपने ऊपर फिट किया, कितना समय इसको लगा, कितना संघर्ष इसने करना पड़ा, तो उसके बारे में आज आप सबको दिखाया जाएगा। इसकी जड़ निकाल दी जाएगी और आप सबको दिखा दी जाएगी। हम इसकी बात का जो इसने बताई है उसमें से एक भी अक्षर ना इधर करेंगे ना उधर करेंगे भाई। जैसा जैसा इसने भगत समाज के सामने अपनी आत्म कहानी सुनाई, उसी के ऊपर हम प्रकाश डाल के बताएंगे भाई। कोई मिलावट नहीं की जाएगी भाई, क्योंकि सत्य में कोई मिलावट नहीं होती है। तो गुरु की प्यारी साध संगत जी, इसने मदन पंथ में, मदन पंथ को धारण किया, 10 साल वहाँ रहा। तो वहाँ के जो गुरुदेव हैं, गुरु जी वैराग साहिब जी, तो उनसे इन्होंने दीक्षा लिया। और वैराग साहिब जी अगर किसी को भाई लंगोटी चाहिए तो 5-6 महीने में, 1 साल में दे देते हैं। ये इसी ने बताया है खुद। और इसने ये भी बताया कि गुरुजी मुझे भी कई बार बोले कि भाई आप लंगोटी ले लो और नाम दीक्षा देना चालू करो,
लेकिन इसने खुद बताया कि मैं मना करता रहा क्योंकि मुझे लंगोटी की कोई लालसा नहीं थी। मैं तो केवल अपना सेवा कर रहा था, प्रचार कर रहा था, जीवों को जगा रहा था। तो गुरु की प्यारी साध संगत जी, ये प्रचार इसलिए कर रहा था, इसलिए जीवों को जगा रहा था क्योंकि इसको वो भविष्यवाणी आगे दिख रही थी, क्योंकि उसको अपने ऊपर फिट करना था इसने। तो इसलिए ये 2010, 2011, 12, 13, 14, 15, 16 करते करते मना करता रहा, लंगोटी को नहीं ली। लेकिन क्योंकि 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 में ये वाणी फिट नहीं होती है। जब आएगा विषम विषा, ना रहेगा ईसा ना रहेगा मूसा, राज करेगा जगदीशा, ये वाणी तो 2020 में फिट होगी ना। तो इसलिए गुरु की प्यारी साध संगत जी, 2020 जब शुरू हुआ तो तब इसने लंगोटी के लिए चालू कर दिया कार्यक्रम। क्योंकि 2020 से पहले तो गुरुजी खुद लंगोटी दे रहे थे इसको, इसने मना कर दिया, नहीं ली। क्यों कर दी मना? क्योंकि 2020 नहीं आया था ना भाई, विषम विषा नहीं आया था। लेकिन जब विषम विषा आया, जब 2020 आई, तब इसने लंगोटी की गुहार लगाई और 2020 में लंगोटी धारण कर लिया और दीक्षा देना चालू कर दिया भाई। तो गुरु की प्यारी साध संगत जी, 2020 में लंगोटी लेके इसने इसके ऊपर वीडियो भी बना दिया कि देखो मैंने 2020 में अपना नाम दीक्षा देना चालू किया था, लंगोटी ले ली थी। क्यों? ये समझता है कि इस बात को कोई नहीं जानेगा, कोई इस भेद को खोल नहीं पाएगा। इसने अपने ऊपर ही फिट कर लिया ये वाणी। लेकिन ये नहीं जानता कि घट घट में बैठा वो परमात्मा सब कुछ देख रहा है, वो परमात्मा सब जानता है, भले बुरे की पीर पहचाने, घट घट की पटपट की जाने। तो उस साहिब से कुछ भी छुपा नहीं है। तू भाई भोले भाले जीवों से छुपा सकता है, लेकिन परमात्मा से नहीं छुपा सकता। तेरा एक एक भेद खोल दिया जाएगा, तेरी जड़ से निकाल दी जाएगी। तो गुरु की प्यारी साध संगत जी, 2020 में ही इसने लंगोटी धारण क्यों किया? इसका क्या कारण था? इसका कारण ये वाणी थी, जब आएगा विषम विषा, ना रहेगा ईसा ना रहेगा मूसा, राज करेगा ये झूठा तो भाई वहां से इसने अपना राज सिंहासन चालू कर दिया। लेकिन ये रंभ का दूत लक्षणों से पकड़ा जाएगा। इसके लक्षण यही है कि संतों की वाणी को अपने ऊपर ही फिट कर लेना, ये है इसका लक्षण रंभदूत का। तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, जो विवेकी होंगे वो ये ऑडियो सुनने के बाद उनके कान खड़े हो जाएंगे, वो जान जाएंगे कि हम सतगुरु की नहीं रंभदूत की शरण में हैं। तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, जाग जाओ। ऐसे ऐसे सहज भाई, ऐसे ऐसे बेचारे पुण्य आत्माएं इसकी कैद में फंसी हैं, जो लाखों रुपया इस पे खर्च कर चुके हैं, इतने पैसे इसके ऊपर बर्बाद कर दिए हैं। क्यों? इसको सतगुरु समझ के। क्योंकि इसकी पहचान कैसे करें? ये वाणी तो संतों की ही सुना रहा है,
वाणी तो कबीर साहिब की ही गा रहा है, लेकिन इसके लक्षणों को कोई नहीं जान रहा है। आप बाकी संत महात्माओं को देखो, कबीर साहिब को देखो, रविदास जी को देखो, भीखा जी को देखो, नामदेव जी को देखो, गरीबदास जी को देखो, धर्मदास जी को देखो, गुरु नानक देव जी को देखो। तो भाई इन संतों को देखो, उनकी रहनी देखो। क्या उन्होंने कभी किसी दूसरे संत की वाणी अपने ऊपर फिट किया? बिल्कुल भी नहीं किया। क्या उन्होंने अपने आप को गुरु या सतगुरु बोला? कभी नहीं बोला। तो भाई क्योंकि वो संत थे, वही असली संत थे। वो अपने आप को दासन का भी दास बोलते थे भाई, वही असली संत थे। लेकिन इस रंभदूत को देखो क्या बोलता है, क्योंकि मैं गुरु हूं। हंसी आती है ऐसा सुन के। कभी बोलता है कि मैं कबीर हूं, मैं ही कबीर हूं। कभी बोलता है मैं ही सतगुरु हूं। तो गुरु की प्यारी साध संगत जी, मिला लेना भाई असली संतों के साथ, इसके लक्षण मिला लेना। जो विवेकी भाई है, जो इसकी शरण में लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं, उन्हें छोड़ते हुए भी शर्म आ रही होगी, क्योंकि पैसे बहुत दे चुके हैं इसको। तो मैं उन भाइयों को यही बोल रहा हूं, भाई उन संतों के साथ इसकी मैचिंग कर लेना मेरे भाइयों, धोखा मत खा लेना। उसमें और इनमें जमीन आसमान का अंतर है मेरे भाई, इस रंभदूत में और असली संतों में जमीन आसमान का अंतर है। ये ध्यान में डाल लेना मेरे भाइयों बात। आप खुद मिलाप कर लेना भाई, आप खुद मिला लेना। इतना तो विवेक आप सब में ही है। तो गुरु की प्यारी साध संगत जी, ये रंभ का दूत 14वां पंथी है। इसी की जुबानी आपको दिखाता हूं। इसने रामपाल जी महाराज को 12वां पंथी बोला है, और गरीबदास जी के पंथ को 12 पंथी बोला है इसने, और मदन साहिब को पंथ को 13वां पंथी बोला है इसने। जबकि वैराग साहिब जी सतगुरु गुरु जी अपने आप को मदन पंथी नहीं कबीर पंथी मानते हैं, लेकिन इसने अपनी गुरु की भी बात ना मानते हुए अपने आप को मदन पंथी घोषित कर दिया और 13वां पंथी घोषित कर दिया। यहां गुरु की भी नहीं चलाई इसने अपनी गुरु की ही बात नहीं मानी। तो ये लक्षण है रंभदूत का, यही तो लक्षण है कली काल का। तो गुरु की प्यारी साध संगत जी, अब इनके गुरु जी ने जब इसने बात नहीं मानी तो कान पकड़ के इसको पंथ से बाहर कर दिया सब संतों ने, और इसका नाम कटिंग कर दिया मदन पंथ से, और इसको बोल दिया कि हमारे आश्रम में हमारे पंथ में पांव भी मत रखना दोबारा, बर्खास्त कर दिया इसको वहां से। तो अब मदन पंथ से तो इसका पत्ता हो गया कटिंग, क्योंकि ये रंभदूत था। रंभदूत के साथ ऐसा ही होता है, परमात्मा ऐसा ही करता है उसके साथ। तो गुरु की प्यारी साध संगत जी, इसका पत्ता वहां से कट हो गया। तो फिर इसने अपनी मनमुखी तरीके से, पहले तेरा तेरा बोलता था, फिर मेरा मेरा चालू कर दिया है। अब बोलता है मेरा ज्ञान मेरा ज्ञान, जबकि ज्ञान संतों का है और ज्ञान पे सबका हक है। तो गुरु की प्यारी साध संगत जी, ये क्या इसके मां के पेट में से सीख के आया था ज्ञान? भाई सारे यहीं पे ज्ञान सीखते हैं, अपने पेट से कोई सीख के नहीं आया, मां के गर्भ से कोई ज्ञान सीख के नहीं आया। तो भाई सब यहां आके ही सीखते हैं इस दुनिया में, सबके पास जा जाके ही ज्ञान सीखते हैं। तो ये यहां का नियम है। तो क्या ये नियम में नहीं आता? क्या ये नियम से अलग है? क्या इस पे नियम लागू नहीं है? तो भाई 13वें पंथ से, मदन पंथ से इसका पत्ता हुआ कट, तो इसने बनाया अपना 14वां पंथ। तो ये 14 पंथी है, लेकिन लक्षण
कली काल निरंजन रंभदूत के हैं, तो इसने अपना मनमुखी पंथ उसको 13वां पंथ घोषित करने की कोशिश कर दिया इसने। तो भाई जो भी भाई इसके संग है वो 14 पंथ में है, 14वां पंथ है ये 13वां पंथ नहीं है, मिला लेना। 13वां पंथ वालों ने तो इसको डंडे मार के, मदन पंथ वालों ने तो बाहर फेंक दिया, इसको नाम कट कर दिया वहां से इसका कि भाई तेरा हमारे साथ कोई रिश्ता नाता नहीं है और हमारा नाम अपने नाम के साथ जोड़ना भी मत, तो बर्खास्त कर दिया इसको। तो अब 13 पंथी तो मदन पंथ वाले हुए, ये कौन सा हुआ, इसने अपना अलग से पंथ चला लिया ना गुरु के होते हुए। तो भाई ये हुआ 14वां पंथी। तो गुरु की प्यारी साध संगत जी, ये अपने आप को 13वां पंथी माने बैठा है, जबकि इसका 13वां पंथ नहीं है, ये 14वां पंथी है। और 14 पंथ काल के जानो। क्योंकि ये वाणी अपने ऊपर फिट करता है, लेकिन इसकी रहनी, इसके लक्षण किस पे फिट करेगा। अब लक्षणों से पकड़ा जाएगा। अब अपना स्वभाव रंभदूत कैसे बदले, वो तो बदलने से भी नहीं बदल सकता। अब कोयले को कितना ही साबुन से धो लो, कोयला तो भाई काला ही रहेगा ना। तो उसी तरह गुरु की प्यारी साध संगत जी, ये काल तो काल ही रहेगा, निरंजन तो निरंजन ही रहेगा ना। रंभदूत तो रंभदूत ही रहने वाला है, वो कभी सतगुरु नहीं बन सकता। तो गुरु की प्यारी साध संगत जी, मैं इस तरह से ही आपका विवेक जगाता रहूंगा और ऐसे ही जब ये झूठ के पकोड़े तलेगा, जब हद से बद्ध हो जाएगा, तब मैं ऐसे ही आपको प्रकाशित करता रहूंगा। गुरु की प्यारी साध संगत जी, आप भी अपना विवेक जगाएं, और जो मेरे विवेकी भाई हैं, जो इस पे बहुत पैसा खर्च कर चुके हैं, भाई इससे अच्छा किसी गरीब को दान कर दो, जो भूखा है उसको खाना खिला दो। भाई इस रजे को क्या तुम पाल रहे हो, इस रंभदूत को, इसके अंदर ना दया है ना धर्म है। ये दिखावटी बाबा है, झूठड़ा बाबा, झूठ बोलता है, दिखावा करता है। भाई इसके ऊपर अपना तन मन धन खर्च मत करो। भाई जो सतगुरु तुम्हारे सदा अंग संग है, जो इन सकल शरीरों से न्यारा है, वो तुम्हारे ही संग है। भाई उसकी परख करो। ये 2 टांगों वाला कोई सतगुरु नहीं हो सकता, 2 हाथों वाला, 2 कान वाला। ये रंभदूत है, निरंजन है, ये सतगुरु नहीं है, ये गुरु नहीं है। कहाँ तुम गलती से इस रंभदूत को अपना गुरु बना बैठे हो भाई। तो हे गुरु की प्यारी साध संगत जी, अपना विवेक जगाओ और इस रंभदूत को लात मार के भगाओ। ये व्यापारी है, ये केवल आपको यूज कर रहा है और यूज कर करके आपको छोड़ रहा है। मतलब का यार है, मतलब की यारी है इसकी। जो अपने गुरु का ना हुआ, जो अपने शिष्यों का ना हुआ, तो भाई वो किसका हो जाएगा। तो गुरु की प्यारी साध संगत जी, आप अपना विवेक जगाएं भाई। आप हमारे कोई दुश्मन नहीं हो, हमारे भाई हो। तो समझ जाओ भाई, सत्य को जान जाओ मेरे भाई, और इसके जाल को समझ जाओ, रंभदूत के जाल को। इसका लक्षण हमने आपको बता दिया है, ये लक्षण से पकड़ा जाएगा। रंभदूत के लक्षण क्या हैं? रंभदूत के लक्षण, सबसे पहला लक्षण यही है कि वो संतों की वाणियों को अपने ऊपर ही फिट करेगा, बस। तो ये सबसे बड़ा लक्षण है। और बाकी वो संतों की वाणी बोल बोल के लुभाएगा सबको। तो गुरु की प्यारी साध संगत जी, अब आपने देखना है, नीर शीर का नबेड़ा आपने ही करना है भाई। हम तो बीच बीच में ऐसे
आपके सेवा में हाजिर हो जाया करेंगे भाई। अभी तो हमारे और भी बहुत सारे भाई आने वाले हैं धीरे धीरे, और जब सब भाई जाग जाएंगे तब इस रंभदूत की हालत खराब हो जाएगी और ये अपना मुंह छुपाता फिरेगा, अपनी शक्ल नहीं दिखा पाएगा। इसकी एक एक जड़ जब बाहर निकाल दी जाएगी भाई, तो सारा भगत समाज को मेरा साधुवाद है, प्रेम बंदगी है। सारा भगत समाज, सारा कबीर पंथ को मैं प्रणाम करता हूँ। जिनको ये कबाड़पंथी बोलता है, तो ये सारे भगत समाज ही जब खड़ा हो जाएंगे, धीरे धीरे होएंगे, सबके फोन आ रहे हैं, धीरे धीरे सब समझ जाएंगे और इस रंभदूत को अच्छा सबक सिखाएंगे। तो जय हो मेरे सतगुरुदेव की, मेरे बंदी छोड़ की सदा ही जय हो। उस मेरे साहिब ने हमें बचा लिया इस रंभदूत से, नहीं तो भाई हम ना घर के रहते ना घाट के, कर दिए थे इसने हमारे 12 बाट के। तो ये तो शुक्र है मेरे सतगुरु का कि हमको और हमारे भाइयों को सबको बचा लिया इस रंभदूत से। तो भाई जो भी ऑडियो सुन रहा है वो भी जाग जाओ मेरे भाई, और इसके लक्षणों को समझ जाओ, इसके लक्षण पकड़ो। ज्ञान से नहीं ये पकड़ा जाएगा, लक्षणों से पकड़ा जाएगा। ज्ञान तो ये सब संतों का ही गाता रहेगा, और इसका ज्ञान भी कट चुका है। ये बोलता है कि हाथी का बेटा हाथी, कछुए का बेटा कछुआ। वाह भाई वाह, इसका मतलब परमात्मा कछुआ है। वाह भाई वाह, अगर परमात्मा ही कछुआ है तो भाई फिर तो वही बात हो गई कि जीव ही जैसा जीव वैसा ही परमात्मा हो गया। फिर जीव को परमात्मा मानने में क्या दिक्कत है? जीव ही परमात्मा हो गया ना, क्योंकि जैसा बाप है वैसा ही बेटा हो गया। कछुआ का बाप कछुआ, तो भाई ये देही ज्ञान है, देही बाप बेटा का। परमात्मा विदेही है, परमात्मा में कोई बाप बेटा नहीं है। परमात्मा एक है, उसमें द्वैतवाद नहीं है, बाप बेटे उसमें नहीं है। परमात्मा एक है, एक रस है, उसमें तो ना कोई गुरु चेला भी नहीं है। गुरु ना चेला रहूं अकेला, निर्भय पद के माहिरे। तो इतना भी नहीं समझ पाया ये कछुआ। वो एक रस है परमात्मा, उसमें दो रस होते ही नहीं है। बाप बेटा कहां से आ गया वहां? तो ये जो बाप बेटे का जो खेल है, ये निराकार और साकार का खेल है गुरु की प्यारी साध संगत जी। तो इसका पूरा का पूरा ज्ञान कट चुका है। ये ज्ञान नहीं अज्ञान है, ये बच्चे वाली ज्ञान है इसका। जैसे बच्चा बोलता है कै कबूतर खे खरगोश, तो ये बच्चे वाली बात समझ रहा है, ये हाथी का बेटा हाथी। अरे ये बाप बेटे देही में होते हैं, विदेही तो एक ही होता है, एक रस होता है, उसमें द्वैत नहीं होता है। वो शुद्ध चेतन स्वरूप होता है, वो गुणों से न्यारा होता है, वो गुणातीत होता है। ये नहीं पता? तो गुरु की प्यारी साध संगत जी, ये ज्ञान में भी प्रैक्टिकल में भी जीरो है, जीरो। बाकी आप समझदार हो, जो इसके साथ जुड़े हैं बड़े भोले भाले जीव हैं, मुझे उन पे बड़ा तरस आता है। बड़ी पुण्य आत्माएं हैं, मुझे उन पे बड़ा तरस आता है। मुझे मैसेज भेजते हैं, लेकिन वो इसके जाल में बुरी तरह फंसे हैं, दुविधा में हैं। वो मेरी बात को समझ भी रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो दुविधा में पड़े हैं, क्योंकि ये अगले दिन लाइव में फिर नया कुछ ऐसी बात बोल देता है, फिर वो बेचारे चुप बैठ जाते हैं। लेकिन मेरे भाई, मैं यही अरदास करूंगा आप सबके लिए कि परमात्मा आपको बचाए, आपको इससे निर्बंध करे, इसके बंधन से आजाद करे। मैं यही दुआ करता हूं, ताकि आपकी शब्द दृष्टि खुल जाए मेरे भाइयों, तब आप देख पाओगे कि सत्य क्या है। मैं यही अरदास करूंगा आप सब भाइयों के लिए। तो जय हो मेरे सतगुरुदेव की, सदा ही जय हो। मेरे सभी भाइयों को मेरा साधुवाद है जी, प्रेम बंदगी है जी।
साहिब बंदगी सतनाम जी सतनाम।